हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम फिर से आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं, किन्नर दुल्हन। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सारिका हॉस्पिटल में अपनी बीमार माँ के पास बैठी थी, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। और सारिका की माँ रो रही थी और कह रही थी, बेटा, मैं तो इस दुनिया से जाने वाली हूँ। अब तेरा ख्याल कौन रखेगा? मुझे माफ़ कर दे। सारिका ने कहा कि आप ऐसा मत कहिए माँ, आप ठीक हो जाएंगी। सारिका भी जानती थी कि कैंसर की आखिरी स्टेज में उसकी माँ कभी ठीक नहीं होंगी और वह कुछ समय की मेहमान थी। और सारिका का उसकी माँ के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। इसी बात की चिंता सारिका की माँ को खाई जा रही थी। सारिका दिखने में बेहद सुंदर थी और वो डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। तभी सारिका की माँ बोली कि बेटा, जल्दी से डॉक्टर बन जा और अपना ख्याल रखना, क्योंकि इस दुनिया में तेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। और यह सारी बातें कमरे के बाहर खड़ा तुषार सुन लेता है, जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहा था। और वह कमरे में आकर कहता है कि माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाएगी। इनकी तो कहीं भी शादी हो जाएगी। यह सुनकर सारिका की माँ जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि वह जानती थी कि सारिका की कभी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि सारिका एक किन्नर थी। पर वह तुषार से ये सब कह नहीं सकती थी। असल में तुषार को सारिका काफ़ी पसंद थी, लेकिन वह अपने मन की बात तो सारिका को कह नहीं पा रहा था। तभी कमरे में डॉक्टर आते हैं और सारिका की माँ को चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि सारिका की माँ अब कुछ पलों के लिए ही दुनिया में थी। और अगले ही दिन सारिका की माँ की मौत हो जाती है और सारिका का रो रो कर बुरा हाल था। तुषार उसे काफ़ी तसल्ली देता है और उसे संभालता है। रो मत सारिका, सब ठीक हो जाएगा। सारिका इस दुनिया में अब बिल्कुल अकेली हो गई थी और कुछ टाइम बाद उसी हॉस्पिटल में ही तुषार की तरह डॉक्टर की प्रैक्टिस करने लगी थी। आखिर एक दिन तुषार ने सारिका को अपने दिल की बात कह दी। उसने सारिका को शादी के लिए भी कहा, पर सारिका ने साफ इनकार कर दिया और वहां से जाने लगी। तुषार ने बहुत जिद की और आत्महत्या करने की बात कहने लगा, क्योंकि तुषार बहुत परेशान हो गया था। वह सारिका से बेहद प्यार करता था और उससे दूर नहीं होना चाहता था। वो रोते हुए सारिका से रिक्वेस्ट करने लगा। आखिर मजबूर होकर सारिका ने तुषार को सारी सच्चाई बता दी कि वह एक किन्नर है और इसी वजह से वह शादी नहीं कर सकती। यह सुनकर तुषार को हैरानी तो हुई, लेकिन वह अभी भी सारिका से शादी करना चाहता था। तो आखिर तुषार ने किन्नर सारिका से शादी कर ली। तुषार के मम्मी पापा भी सारिका को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि वह भी तुषार की तरह डॉक्टर बनने वाली थी और दिखने में वह बहुत सुंदर थी। लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि सारिका एक किन्नर है। लेकिन एक ही घर में रहते हुए आखिर बात कितने दिनों तक छुपी रहती। कुछ ही महीनों में तुषार के माँ बाप को पता लग गया कि सारिका एक किन्नर है और वह अब सारिका से नफरत करने लगे थे। कैसे न कैसे करके उसे तुषार की जिंदगी से निकालना चाहते थे। दोनों सारिका के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते, जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो। लेकिन तुषार सारिका से बहुत प्यार करता था और इस समस्या को खत्म करने के लिए तुषार की माँ ने एक दिन सारिका को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। सारिका खाना खाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसे खबर मिली कि तुषार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर सारिका रोती हुई हॉस्पिटल की तरफ भागी और तुषार के माँ बाप के भी बुरे हाल थे। तुषार खून से लथपथ बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कि तुषार की दोनों टांगें बेजान हो गई हैं और 2 दिन में ही उसका ऑपरेशन करना होगा, वरना दोनों टांगें काटनी पड़ेगी। और उसका ऑपरेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा था। सारिका के माँ बाप भी परेशान थे कि अचानक इतना पैसा आखिर आएगा कहाँ से, क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी या कैश नहीं था। तुषार का बाकी का इलाज चल रहा था और वहीं अचानक सारिका हॉस्पिटल से भाग जाती है। तभी तुषार के माँ बाप सारिका को कोसने लगे और कहने लगे कि आखिर थी तो एक किन्नर ही, पत्नी होने का फर्ज कैसे अदा करती। देखो, मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते ही भाग गई, इतनी मनहूस है। इसकी वजह से ही मेरे बेटे का ऐसा हाल हुआ है, ये मर जाती तो अच्छा होता। और दूसरे ही दिन सारिका हाथ में पैसों से भरा बैग लेकर वापस आती है। असल में सारिका और उसकी माँ जिस घर में रहते थे वह सारिका के नाम ही था। सारिका ने बिना देरी किए अपना घर बेच दिया और उन पैसों से तुषार का इलाज करवाया।
और तुषार की माँ को अब अपने किए पर काफी पछतावा हुआ। उसने यह सारी सच्चाई सबके सामने उजागर कर दी। वह सारिका से कितनी नफरत करती थी और उसे मारने वाली थी। उसने अपनी गलती कबूल की और सबसे माफी मांगी और अब वह सारिका से बेहद प्यार करती थी, क्योंकि उसी की वजह से तुषार की जान बची थी और उसकी दोनों टांगें सलामत थी। अब सब ठीक हो गया था और कुछ ही समय बाद सारिका और तुषार ने एक लड़की को गोद ले लिया था। सब मिलजुल कर सुखी जीवन जीने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।